अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ मोहम्मद याज़ असलम। बाय प्रोफेशन आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आइल्स ट्रेनर हूँ। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली माय क्वालिफिकेशन इज़ एमफिल टेसल टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। सो आई हैव रिसीव्ड दिस डिग्री फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. Why I'm discussing all these kind of things? Only to tell you that one thing which is significant in my qualification, जो कि रिलेटेड है आइल्स की रीडिंग के साथ, वो 1 साल की रिसर्च मैंने की है आइल्स एकेडमिक रीडिंग के ऊपर, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा. आइल्स रीडिंग आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं. आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है अपनी रीडिंग के अंदर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और एक स्टैंडर्ड राइटिंग फॉर्मेशन क्या होती है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, थीसिस कैसे लिखा जाता है, एक जिस तरह बेसिकली पैराग्राफ फॉर्मेशंस का जो सीक्वेंस है वो क्या है, लॉजिकल ऑर्डर क्या है. इसी तरह विद इन पैराग्राफ डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं आपके इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के, सपोर्टिव सेंटेंसेस के. इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. और डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है. चैलेंजेस हो गए. उसके बाद प्री रेक्विजिट्स, डेफिनेटली यू नीड टू डेवलप योर वोकैबुलरी, यू नीड टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस of sentences, and you need to understand, you need to do practice, you need to expose yourself with different types of reading. आपने अगर लाइफ साइंसेस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो ऐसे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल और हेल्थ साइंसेस के साथ हो. अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने कभी फिज़िकल साइंसेस को नहीं पढ़ा तो आपने इस तरफ भी आना है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो फिज़िकल साइंसेस से मुतल्लिक हों. इसी तरीके से वॉइस वर्सा कि अगर आप लाइफ साइंसेस के हैं तो आपको दूसरी चीज़ों का एक्सपोजर लेना है. कुछ एनालिटिकल स्किल्स को भी बेहतर करना है आपने. कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, ख़ासतौर पे जो जीटी का जो टेस्ट होता है उसका अपेरेंटली आपको बिल्कुल सीधा सिंपल नज़र आ रहा होता है, लेकिन कोई छोटी छोटी उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि विच यू नीड टू थिंक एंड कंसीडर बिफोर राइटिंग देयर आंसर. तो आखिर में जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टिप्स एंड टेक्निक्स. स्मार्ट अप्रोच इज़ बेटर देन हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क. तो आप उन टिप्स एंड टेक्निक्स के ज़रिए यू विल गेट योर डिज़ायर बैंड. थैंक यू सो मच